हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कबीर श्री चैतन्य मोरे करीब दया। कबीर श्री चैतन्य मोरे करीब दया। कबीर श्री चैतन्य मोरे करीब दया। कबीर पापी वैष्णव पद छाया। कबे आमी पापी वैष्णव पद छाया। कबे आमी छाड़ीब अभिषाभिमान। कबे आमी छाड़ीब अभिषाभिमान। कबे विष्णु जाने नित्य करीब सम। कबे विष्णु जाने करीब सम। गलवास्त करता जली वैष्णव संत इबानेश्वर का संत नागारी इबानेश्वर का कांदिया कांदिया जाना इबा दुख ग्राम। कांदिया कांदिया जाना इबा दुख ग्राम। संसार मांगीता विषा संसार अनाया मांगी बाला विषा। सुनिया हारा दुख वैष्णव ठाकुरा। सुनिया मारा दुख वैष्णव ठाकुरा। हमारी कृष्ण दिवे ना प्रजुरा। हमारी कृष्ण दिवे ना प्रजुरा। वैष्णवी कृष्ण कमाया। वैष्णवी कृष्ण दामा। एहि दामा अबिना सदा। एहि नाम हमारा अबिना सदा। बिनु दीन वेदना वैष्णव चरा। एया किंचा
ने कृपा कर संग या किंचने तबे श्री चैतन्य मुझे कर बिन दाया तबे आमि पाए वैष्णव पद छाया तबे आमि पाए वैष्णव पद छाया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। आप सब लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो थोड़ा मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। अगर कोई कैमरा ऑन कर सकता है तो प्लीज सब कैमरा ऑन करके बैठे। तो ये भजन है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है। और भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ हमें समझा रहे हैं, कबे श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मोरे करीबे न गया। कह रहे चैतन्य महाप्रभु कब मुझ पर दया करेंगे, कबे हम ही पाई ब वैष्णव पद छाया, कब मैं वैष्णवों की पद छाया यानी मैं उनके चरण कमलों की छाया को प्राप्त कर पाऊं। कबे आमी छाड़ी ब अब विषय अभिमान, और कब ऐसा होगा, कब ऐसा दिन आएगा जब मेरे अंदर जो ये विषयों का अभिमान है कि मेरे पास ये है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, या मैं इस कुल से हूँ, इस घर से या इतने बड़े घर से बिलोंग करता हूँ, ये मैं शरीर हूँ, ये जो विषय अभिमान जो हमारा है ये मेरा कब खत्म हो। और कबे विष्णु जने आमी करीब सम्मान, और कब ऐसा होगा कि मैं विष्णु के भक्तों का सम्मान कर पाऊंगा, कब ऐसा होगा कि मैं सामने से भक्तों का सम्मान करूंगा और सम्मान करने में मैं समर्थ हो पाऊंगा। कल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तृण करी दाढ़ाई ब निष्कपटे। कह रहे हैं जब भी वैष्णव का दर्शन करूंगा, क्या कह रहे हैं कि कल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तृण करी दाढ़ाई ब निष्कपटे। और जब भी मैं वैष्णव का दर्शन करूंगा, जो अपने गले में जो वस्त्र लपेट कर दांतों के मध्य तिनका रखकर और निष्कपट भाव से उनके समक्ष खड़ा हो पाऊंगा। यानी कब मैं वैष्णव जो हमारी पोशाक है उसको धारण करेंगे, और कब जो है दांतों के मध्य जो तृण रखकर ऐसे वैष्णव का कब मैं उनके समक्ष खड़ा हो पाऊंगा, जो बहुत अच्छे से वैष्णव सदाचार को फॉलो करते हैं, जो हमेशा अपने आप को विनम्र मानते हैं, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, तब मैं उनके सामने खड़ा हो पाऊंगा। कांदिया कांदिया जाना ही बात दुख ग्राम, कह रहे हैं कि रोते रोते, कांदिया कांदिया मतलब रोते रोते मैं उनसे अपने दुखी जीवन की व्यथा कहूंगा। जाना ही बात दुख ग्राम यानी मेरे अंदर जितने दुख जो भरे हुए हैं, तब ऐसा होगा कि मैं उनको अपने दुखों की व्यथा सुनाऊंगा। संसार अनल हईते मांगी व विश्राम, और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे इस भौतिक जीवन की जो अग्नि है उससे विश्राम प्रदान करे, यानी ये मुझे भौतिक संसार में दोबारा आना ही ना पड़े, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा आना ही ना पड़े। ऐसा मैं कब करूं, कब ऐसा होगा। सुनिया अमार दुख वैष्णव ठाकुर, कहते हैं कि वो वैष्णव ठाकुर कब मेरे दुखों को सुनेंगे, मेरे जीवन को जो दुख है उसको सुनने के बाद ये जो वैष्णव ठाकुर है, अमर लागी कृष्ण आवेदी वेन प्रचुर, और इसी से वैष्णव ठाकुर भगवान कृष्ण से मेरे कल्याण की प्रार्थना करेंगे। हमने पहले भी चर्चा की है कि हम जीवन पर्यंत कितनी ही साधना कर ले, अपने प्रयासों से हम कितनी भक्ति कर ले, हमें वो नहीं मिल सकता जो एक वैष्णव के हमारे लिए प्रार्थना करने से मिल सकता है। जैसे मान लो कि हम किसी शुद्ध भक्त के
आश्रम में आ जाते हैं, और वो वैष्णव हमारी सेवा को देखकर, हमारी साधना को देखकर, भक्ति में जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको देख करके, अगर वो हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो सफलता हमें जल्दी मिलेगी, भगवान की भक्ति हमें जल्दी प्राप्त होगी, शुद्ध नाम हमें प्राप्त होगा। तब जब वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, जब शुद्ध भक्त हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर हम अपने ही जीवन प्रयासों में लगे रहेंगे, हमें लगेगा कि अरे मैं कर सकता हूँ, मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, तो फिर उससे हमारी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, वो भक्ति हमें नहीं मिलेगी, नाम में हमारी रुचि नहीं आएगी। लेकिन अगर वैष्णवों ने ऐसा किया, तो फिर ये पॉसिबल है, ये संभव है। तो कल्याण की प्रार्थना करें, तब ऐसा होगा कि वैष्णव ठाकुर मेरे कल्याण की प्रार्थना करें। वैष्णवे आवेदने कृष्ण दया में, ए हे न पामर प्रति हबे न सदय। और वैष्णवों की प्रार्थना सुनने के बाद क्या होगा? जो परम दयालु कृष्ण है, वो इस अतिशय पापी व्यक्ति को, कि उसके ऊपर कृपा करेंगे, करुणा करेंगे। कि भगवान हमें तब देखते हैं जब कोई शुद्ध भक्त हमारे लिए कोई बात करता है, जब हमारे मेंटोर, गाइड, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु जो है, वो अगर भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करे, तो वो हम पर जल्दी कृपा करेंगे, हमारे प्रार्थना करने के कंपैरिजन में। और विनोदी निवेदने वैष्णव चरण, विनोद जो है भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वैष्णव के चरण कमलों में मैं यही निवेदन करता हूँ कि कृपा करी संगे लह एहि अकिंचने, इसको, इस भिक्षु को अपना संग दीजिए। तो हमें हमेशा वैष्णव के संग के लिए लालयित रहना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए किससे? हमें सीखना चाहिए ध्रुव महाराज से। कि ध्रुव महाराज कहते हैं जब भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं उनकी तपस्या के बाद, तो उनको कहते हैं, कल ध्रुव महाराज से सुना, इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि ध्रुव महाराज ये कहते हैं कि आप जैसे आए हो ना, बस वापस चले जाओ, आप नहीं चाहिए, मुझे तो भक्तों का संग चाहिए जो आपके बारे में बात करे, जो आपकी कथा मुझसे कहे, जो आपकी कथा का मैं रसपान कर पाऊं, श्रवण कर पाऊं। आप तो अपनी कथा कहेंगे नहीं, कोई व्यक्ति अपना गुणगान कैसे कर सकते? हाँ, हम कर सकते हैं, भगवान नहीं करेंगे अपना गुणगान। हम तो करते हैं अपना गुणगान, और हमें अच्छा भी लगता है जब कोई हमारा गुणगान कर रहा होता है। लेकिन भगवान अपने बारे में गुणगान नहीं करते, भगवान अपनी कथा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त उनके बारे में बात करेंगे। तो जब भक्त भगवान के बारे में बात करते हैं, जब कथा करते हैं, तो उसमें जो रस मिलता है वो भगवान के साथ रहकर भी नहीं मिलता। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम भक्तों के संग के लिए प्रार्थना करें, कि जितना हो सकता है हमें भक्तों का संग मिले। तो ध्रुव महाराज से शिक्षा मिलती है कि हमें भक्तों का संग मांगना चाहिए, कि आप जैसे आए हो ना वैसे चले जाओ, आपसे कुछ नहीं चाहिए, और जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ ना, वो आप दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तो भक्तों का संग मांगना चाहता हूँ, और भगवान तो देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पता है इसने तो बहुत सर्वोत्तम, एकदम उत्तम जो एक मतलब उपहार है वो मांग लिया है, जो भगवान बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं वो दे देंगे। लेकिन अगर आप ऐसी भौतिक चीजें मांगे कि मुझे घर दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे अच्छा बिजनेस दे दो, है ना, ये सब चीजें अगर आप मांगे, तो भगवान को आसानी से दे देंगे, कह रहे हाँ ठीक है आप लो और जाओ, क्योंकि आप इसी विषय चीजों में उलझे रहो। लेकिन जब भगवान से कोई अपनी भक्ति मांगे, भक्तों का संग मांगे, तो भगवान देने में मतलब संकोच करते। भक्ति तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनके पास है ही नहीं, वो तो भक्तों के पास ही है। लेकिन भक्तों का संग देने में भगवान संकोच करते हैं, इसलिए भक्तों का संग मांगना चाहिए हमेशा। तो जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो वैष्णव का संग मिलता है, जब वैष्णव कृपा करते हैं तो भगवान मिलते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भक्तों का संग मांगे। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर भी कह रहे हैं कि ऐसे वैष्णव का संग मुझे कब मिलेगा, कब जो है वो मुझ पे दया करेंगे, कब मेरे लिए वो प्रार्थना करेंगे, कब मेरे जो विषय अभिमान है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कि मेरा अभिमान कब जाएगा, कब ऐसा होगा कि मैं, जो ये वैष्णव, जो ड्रेस धारण करने वाले जो है, जो वैष्णव है, जो ना सिर्फ दिखावे में बल्कि जो अपने आप को विनम्र मान करके, जिस प्रण को इनका जो है उसको दांतों के तले दबा करके रखते हैं, ऐसी स्थिति वाले जो वैष्णव है, बहुत शुद्ध आचरण करते हैं, आचार्य जो हमें सिखाते हैं, ऐसे वैष्णवों का कब मैं उनके सामने निष्कपट भाव से खड़ा हो पाऊंगी। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं हम जैसे पतितों के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर का ऐसा कोई भी मतलब नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को दीनहीन मान रहे हैं, कि वो तो उत्तम भक्त है, मतलब उच्च कोटि के भक्त कहे गए भक्ति विनोद ठाकुर, जो डीएम की पोजीशन पे होने के बाद में भी कह रहे हैं कि मुझे विषय अभिमान मेरा कब जाएगा, जबकि उनके अंदर तो कोई अभिमान था ही नहीं। अभिमान तो हमारे अंदर आ जाता है थोड़ी सी ही उन्नति पा करके। तो इसलिए यहाँ बताया गया। ये भजन था आज का।
भक्तिनाथ ठाकुर का बहुत सुंदर कि हमें ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा भिक्षा मांगे वैष्णवों के संग के लिए, तो उसके लिए कहा जा रहा है। तो आप सभी का स्वागत है हमारी भगवद गीता क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्लास ज्वाइन की। इसमें हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। कृष्णा सभी प्रणाम। भक्तों का प्रणाम। तो हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 56। 56 नंबर हम श्लोक ले रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आज का हमारा श्लोक है 56। दुखेष्वन्विगमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यह मुनि की परिभाषा दी गई है कि कौन है मुनि। हम कहते हैं ना ऋषि मुनियों के बारे में हम बात करते हैं, तो कौन है ऋषि मुनि। तो यह मुनि की परिभाषा दी गई है। कौन है मुनि? जो त्रय तापों से, कौन से त्रय ताप? आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि आत्मिक। तो ये तीन तरीके के जो ताप है उनसे जो अपना मन विचलित नहीं करता, कि चाहे उनको देवताओं के द्वारा दुख मिले, चाहे शरीर से दुख मिले या आत्मा से, तो उस स्तर पे भी आपको किसी भी तरीके से विचलित नहीं होना है। ऐसे व्यक्ति जो इन त्रय तापों से विचलित नहीं होते, सुख में प्रसन्न नहीं होता यानी समभाव बना रहता है, ना सुख में ज्यादा सुखी जो अपने आप को बहुत एकदम प्रसन्न चित्त दिखा रहा हो, और ना ज्यादा दुख में दुखी, तो दोनों ही स्थिति में वो समभाव रहता है। जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, जिसको किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है। अब किसी भी चीज से मतलब भौतिक विषय चीजों से, जो भौतिक विषय है उनसे किसी भी तरह की कोई आसक्ति नहीं है, चाहे उसके रिश्ते नाते हो, चाहे उसका घर बार हो, चाहे उसने जो संपत्ति कमाई हो, या जो कुछ उसका जो नेम हो, वो पर्टिकुलर किसी पोस्ट पर हो, उसको किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है। उसको किसी चीज का भय नहीं है। उसको ये डर नहीं है कि अरे मैंने इतना कुछ बनाया, ये कहीं मुझसे चला तो नहीं जाएगा, कहीं कोई छीन तो नहीं लेगा, कहीं कोई चोरी, जो कोई चोर आकर के कोई चोरी तो नहीं कर लेगा। इस तरीके से उसको किसी चीज का भय नहीं, यहाँ तक कि उसको मृत्यु का भी भय नहीं होता। सबसे बड़ा भय क्या है? क्या सबसे बड़ा डर है? मृत्यु। अगर हम देखें संसार में, तो मुनि को तो उसका भी डर नहीं होता। वो तैयार रहता है कि कब उसकी मृत्यु आए और वो चला जाए। और क्रोध जो उसको कभी नहीं आता, फिर क्रोध कब आता है? जब डिजायर्स होती है, जब हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है और वो इच्छाएं पूरी नहीं होने पर हमें क्रोध आता है ना। तो हमें इच्छाएं नहीं होंगी तो क्रोध भी नहीं आएगा, क्योंकि ना उसके पूरे होने का दुख होगा, ना उसके कंप्लीट होने का सुख होगा। दोनों स्थिति में कि हमें लगेगा कि अरे ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई तो हमें गुस्सा आएगा, पूरी हो गई तो हम खुशी मनाएंगे। तो जब आसक्ति है ही नहीं, इच्छाएं है ही नहीं, तो फिर क्रोध आएगा ही नहीं। क्रोध तो तभी आता है जब हम मन में अपनी इच्छाएं बनाने लगते हैं, हम चीजें पालने लग जाते हैं, डिजायर्स को और ज्यादा उसी में भूल जाते हैं। इसलिए वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति ही मुनि कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो पहाड़ों में एकदम अपना घर बार सब छोड़ करके तपस्या में बैठे लीन, ऐसे व्यक्ति को ही मुनि कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ मुनि की परिभाषा दी गई है। घर में रहकर भी आप मुनि वाली स्थिति में रह सकते हैं, है ना।
तो इसके लिए हमारे बड़े बड़े जो वैष्णव हैं, हमारे जो शुद्ध भक्त है, उनके लिए भी कहा जा सकता है कि वो त्रय तापों से विचलित नहीं होते हैं, सुख में प्रसन्न नहीं होते कि कोई उनको माला पहना रहा है या कोई उनको बड़े बड़े गिफ्ट दे रहा है तो उससे उनका ऐसा कोई प्रसन्न नहीं होते, है ना। वो किसी तरीके की आसक्ति नहीं रखते, उनके हजारों शिष्य होते हैं लेकिन फिर भी उनका कोई ऐसा भाव नहीं होता कि किसी एक पर स्पेशल भक्त में उनकी कोई आसक्ति है ना, या किसी से कोई पर्सनल अटैचमेंट, वैसा नहीं होता। हाँ, भक्तों पर भगवान बहुत कृपालु है कि भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्त भी भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन आसक्त नहीं होता, किसी चीज का भय नहीं होता, चाहे मृत्यु आ जाए चाहे कल, किसी भी स्थिति में उनको भय नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि हमारे श्रील प्रभुपाद को अगर हम देखें कि कितनी बार उनको हेल्थ इश्यूज हुए प्रचार के दौरान, हार्ट अटैक भी आया, उनकी काफी भी ज्यादा बीमार वो हो गए थे, लेकिन उनको ये डर नहीं था कि मैं चला जाऊंगा। उनको ये था कि मैं तो पूरा जीवन भगवान को ही समर्पित कर दिया है, अपने गुरु के आदेशों को ही मैंने पालन किया। अब अगर मेरी मृत्यु हो भी जाती है ना तो मैं आराम से सुखी सुखी जाऊंगी। किसी चीज को उनको ये नहीं था कि अरे ये चीज रह गई करना। हमारी मृत्यु आए तो हम बोले नहीं नहीं, मेरा तो ये वाला काम रह गया अभी पेंडिंग, अरे वो वाला काम अभी पेंडिंग है, मैं पहले ये कंप्लीट कर लूँ, वो कर लूँ, प्रॉपर्टी अपनी डिवाइड कर दूं अपने बच्चों में या उसमें, या मैं ये कर सकती, ये चीजों में लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद का एग्जाम्पल हम देखें, उनको किसी चीज का भय नहीं था, किसी चीज की आसक्ति नहीं थी, उन्होंने जो कुछ किया हमेशा उसका जो मतलब क्रेडिट था वो अपने गुरु को ही दिया, कभी खुद से क्रेडिट लिया ही नहीं कि मैंने कुछ किया। ऐसे भक्तों को कभी किसी चीज का भय नहीं होता और कभी क्रोध नहीं आता। कहते हैं क्रोध दो स्थिति होती है, एक होता है क्रोध आना, एक होता है क्रोध दिखाना, है ना। तो क्रोध आना नहीं चाहिए, आप क्रोध दिखा सकते हैं। आना मतलब आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि बस आज तो जान से मार देंगे सामने वाले, ऐसा गुस्सा, ऐसा गुस्सा नहीं आता। हमें क्रोध हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हम शो कर सकते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, जबकि अंदर से नहीं आ रहा। तो जब हम बहुत बड़े भक्तों को देखते हैं, सीनियर भक्तों को, तब देखना कि उनको ऐसा अंदर से कोई क्रोध नहीं आ रहा होता कि मैं इसको कुछ कह देता हूँ, इसको सुना देता हूँ, इसने ऐसे कैसे कर दिया वैसा कैसे। वो प्रकट करते होते हैं हमारे सामने, क्या शो करने के लिए कि हमने वहां गलती की, उस चीज को दिखाने के लिए, है ना। लेकिन वो अंदर से गुस्सा नहीं कर रहे, अंदर से तो वो हमारे लिए प्रार्थना ही कर रहे होंगे कि भगवान इसने गलती की, ठीक है ये बाद में सही कर ले, इसको आप बुद्धि दो कि ये सब सही तरीके से कर ले, है ना। उसके लिए तो वो प्रकट कर रहे होते हैं, गुस्सा नहीं आ रहा होता उनको। ये भी है, तो हम क्रोध से भी मुक्त बताएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम मुनि कहते हैं। अब प्रभुपाद समझा रहे तात्पर्य में, जय श्री प्रभुपाद। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। क्या कहा है? प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। हम कहते हैं ना कि सबके लिए एक ही नियम है, 16 माला करो, 4 नियम करो फॉलो, है ना। हम ये कहते हैं, सब भक्त सेम ही नियमों को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि हर भक्त का अपना अपना एक भाव होता है, वैसे ही हर मुनि का अपना एक दृष्टिकोण होता है। वो मुनि तब तक मुनि नहीं हो सकता कि वो दूसरे से भिन्न ना हो, तो वो अन्य मुनियों से भिन्न होगा क्योंकि उसका दृष्टिकोण अलग होगा, उसका तपस्या का तरीका अलग होगा, है ना, जो वो जिस तरीके से वो करना चाहता है या जो भी उसका दृष्टिकोण है, तो उसे वास्तविक मुनि हम कहेंगे। अगर वो बाकियों से ऐसा ही दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, खावा कर रहा है, कॉपी कर रहा है उनको, अपना उसका खुद का कुछ नहीं है, तो वो मुनि नहीं कहा जा सकता। आज के टाइम पर कोई भी वेश धारण कर करके मुनि बनकर आ जाता है तो वो मुनि नहीं। इसमें एक श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद महाभारत के वन पर्व से, न चासा वृषि यश्य मतम न भिन्नम। महाभारत में कहा गया किंतु जिस स्थित भी मुनि का भगवान ने यह उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। मुनि का भगवान ने यह उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है, क्यों? स्थित भी मुनि सदैव कृष्ण भावना भवित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है।
वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुनि कौन है? मुनि ये जो ये समझ चुका है। तो यहाँ भगवान किस मुनि के बारे में बात कर रहे हैं? वो मुनि जो ये जानता है कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है, भगवान ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। योग ध्यान तपस्या इससे प्राप्ति नहीं हो सकती, पर भक्ति से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। जिस मुनि को ये समझ में आ गया हो कि वासुदेव ही सब कुछ है, वहां पर फिर वो अपने आप को उतना सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। तो कृष्ण भावना भवित में जो व्यक्ति है, वो उस स्थिति के लिए कहा गया है, वही मुनि बताया जा रहा है यहाँ। और यहाँ कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ। तो यहाँ पर महात्मा जो होते हैं वो बहुत सुदुर्लभ होते हैं। वह स्थिर चित मुनि कहलाता है। वो ही स्थिर चित मुनि कहलाता है जिसका मन जो है वो किस में स्थिर हो गया है? वासुदेव में। वो यहाँ वहां नहीं भटक रहा है। अब उसको पता है कि मुझे कहाँ ध्यान लगाना है या मुझे किसकी तपस्या करनी है। ऐसा कृष्ण भावनाभवित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। कल मैं राधानाथ स्वामी महाराज का एक कोट पढ़ रही थी। उसमें एक कोट में आया कि हम जब जप करते हैं तो जप करने के समय हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं। हमारे मन में क्या विचार होना चाहिए? पहला, हमारे मन में ये विचार होना चाहिए कि नाम जो है वो भगवान से भिन्न नहीं है। हम जो नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो हम नाम ले रहे हैं वो भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भिन्नता नहीं है, एक ही है। पहला ये हमारा हमारे मन में बिल्कुल होना चाहिए जब हम नाम जप करें। दूसरा ये होना चाहिए, भगवान के प्रति शरणागति हमारी होनी चाहिए। और शरणागति कब आती है? तो बीच का एक पॉइंट है, यानी सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट और थर्ड पॉइंट था। पहला क्या कि नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं, भगवान के नाम में और भगवान में। तीसरा पॉइंट है कि शरणागति। लेकिन शरणागति कब आती है? जब दूसरा पॉइंट आएगा कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे मन में ये विचार होना चाहिए कि हमने पिछले जन्मों में या इस जन्म में बहुत ही पाप कर्म किए हैं भगवान, और जितना सब मुझे फल मिल रहा है वो मेरे ही प्रारब्धों का मिल रहा है। मैं तो बिल्कुल नीच, एकदम निकृष्ट व्यक्ति वाली स्थिति में हूँ, तो ही हम भगवान का नाम ले पाते। कल महाराज ने इससे बड़ी बात बताई कि हम जो ये कहते हैं ना, मैं 16 माला करती हूँ, मैं 50 माला करती हूँ, मैं 64 माला करता हूँ, मैं 90 माला करता हूँ, 100 माला करता हूँ, है ना। जो लोग ऐसा व्याख्यान करते हैं वो एक्चुअल में झूठ बोल रहे हैं। आप माला कर ही नहीं सकते हैं, आप भगवान का नाम ले ही नहीं सकते हैं। क्यों बोला ऐसा? महाराज कह रहे हैं कि इसलिए कहा, गुरु महाराज कहते हैं, क्योंकि आप नाम लेने के अधिकारी नहीं है। आपने इतने पाप कर्म किए हैं, इतने दुष्कर्म किए हैं गत योनियों में, जो भी आपने जन्म निकाले, और इस जन्म में भी आप कंटिन्यूसली पाप कर्म में लगे हुए हैं, भले ही आप नाम ले रहे हैं। तो आपके मुख पर नाम आ ही नहीं सकता। नाम कब आएगा? जब आप वैष्णव होके, जब हमारा हृदय एकदम शुद्ध होगा, हमारा एकदम, हम बिल्कुल विनम्र स्थिति में होंगे, और जब भक्ति देवी हमसे प्रसन्न होगी। कैसे प्रसन्न होगी भक्ति देवी हमसे? जब हम सेवा करेंगे। जब हम किसकी सेवा करेंगे? महात्मा सुदुर्लभ। जब हम भक्तों की सेवा करेंगे जो दुर्लभ है, और वो भक्त जब कृपा करेंगे तो भक्ति देवी प्रसन्न होगी, और भक्ति देवी के प्रसन्न होने पर नाम हमारी जीवा पर अपने आप प्रकट होगा, तो हम हरि नाम ले सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। और हम कहते हैं कि हम नाम ले रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम तो नाम ले रहे हैं ना, हम तो हरि नाम लेते हैं, हम 16 माला करते हैं, हम 50 माला करते हैं, हम 100 माला करते हैं। तो हम एक्चुअली कर ही नहीं रहे, हम कह सकते हैं हम संख्या जाप कर रहे हैं, नाम जप नहीं। तो गुरु महाराज ने कितना सुंदर बताया है कि भक्ति देवी जब प्रसन्न होगी ना, तो नाम आपके जिह्वा से कभी हटेगा ही नहीं। आप कंटिन्यूअसली नाम जाप करेंगे, जैसे हरिदास ठाकुर किया करते थे। भक्ति देवी साक्षात उनके साथ, मतलब कैसे उनको वो करती थी। मुक्ति जो है वो तो गेट पे खड़ी होकर के भीख मांगती थी कि मुझे स्वीकार करो। वो स्थिति जब आएगी ना, तो आप सोचना कि हम नाम ले रहे हैं। अब तक तो हम कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य से तो हम नाम भी नहीं ले सकते, ये कहना चाह रहे हैं महाराज। बहुत सुंदर उन्होंने बताया। आगे कहते हैं,
तो कैसा व्यक्ति, जो कृष्ण भावना का व्यक्ति है और त्रिताप से, हम छोटे मोटे दुखों के आने से ही विचलित हो जाते हैं, हमारी माला छूट जाती है, हम फेस्टिवल में नहीं जाते हैं, हम यात्राएं छोड़ देते हैं, हम कथा श्रवण नहीं कर रहे होते हैं, बस पूरा दिन रेस्ट कर रहे होते हैं, दवाई ले रहे होते हैं, यहाँ वहां घूम रहे, वैसे टाइम पास करेंगे, लेकिन भक्ति छूट जाती है हमारी। थोड़ा सा ताप आते ही, थोड़ा फीवर हो गया है तो भी हमारी भक्ति छूट गई है, कुछ टाइम के लिए हमने तो उसको पोज पे डाल दिया कि अभी ब्रेक चल रहा है हमारा। थोड़ा फीवर हो गया, जुकाम हो गई है, हेडेक हो गया है, तो हम कंटिन्यूअसली मतलब बहाने बना रहे हैं, एक तरीके से एक्सक्यूजेस है ये, कि अगर ताप आ गया, बड़ा सा बड़ा ताप आप क्या ही सहन करेंगे, लेकिन छोटे छोटे चीजों में ही हम विचलित हो जाते हैं। तो वो यहाँ मुनि की बात की गई। कृष्ण भावनामय व्यक्ति कौन है? जो तीनों तापों के संगात से, अगर उस पे आकर के कोई मार भी देना उसको, तो उस स्थिति में भी वो अपना आचरण नहीं छोड़ेगा, वो भक्ति में बना रहेगा और विचलित नहीं होते। इन कष्टों से भगवत कृपा के रूप में लेते हैं, कहते हैं भगवान कृपा कर कष्ट दे रहे, भगवान दे भी नहीं रहे कष्ट, कष्ट तो प्रारब्ध से मिल रहे, भगवान थोड़ी दे रहे। लेकिन अगर मान लो कष्ट आ भी रहे हैं, तो कुंती महारानी की जैसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कष्ट भी दे रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि आपका स्मरण हम कर पा रहे हैं। अगर सुखी सुख होंगे तो आपका स्मरण कब करेंगे? क्योंकि जैसे ही कोई दुख आता है वैसे ही हम भगवान की तरफ भागते हैं, भगवान बचा लो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप निकालो इस समस्या से, समाधान करो इस समस्या का, तब भगवान के पास जाते हैं। जब खुशी आती है तो क्या होता है, दो चार रिश्तेदारों को फोन लगा लेते हैं, आस पड़ोस वालों को बुला लेते हैं, है ना, ढोल लंगाड़े वालों को बुला लेते हैं हम, और फिर बस नाचते झूमते खाते पीते खुशी मनाते, हम भूल जाते हैं कि भगवान ने खुशी दी है। जब दुख का श्रेय भगवान को देते हो, तो सुख का श्रेय अपने आप क्यों लेते हो? तो वो भी हमें भगवान को ही देना चाहिए। तो वो मुनि वाली स्थिति यहाँ समझा रहे, बहुत सुंदर प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया। कह रहे हैं कि सारे दुख भगवत कृपा के रंज मात्र ही रह जाते हैं, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि भगवान ही कृपा कर रहे हैं दुख में। अगर दुख मिल रहा है ना, तो स्वीकार करना चाहिए, हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मान लो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको किसी सेवा से निकाल दिया गया, और कोई बात नहीं, भगवान की ही प्लानिंग होगी। जो मिल रहा है स्वीकार करना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हमारे प्रारब्ध में नहीं था, और जो था वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं। तो सभी चीज में भगवान को देखना चाहिए कि भगवान वहां पर विराजमान, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हम कहते हैं भगवान की इच्छा से तो पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की इच्छा के बिना तो, एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान की इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता है, ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, प्रकृति कैसे चल रही है, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि अच्छा आपको कोई ट्रॉफी मिली, अरे मैंने हासिल की, कुछ भी हुआ, अरे मैंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, मेरे आज तो पूरे मार्केट में इतना बड़ा नाम है मेरा, है ना, वो नहीं करना। तो उसमें हम श्रेय अपने आप ले लेते, भगवान को तो भूल ही जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। हम हमने क्या ही दुख देखे अपने जीवन में। अगर हम भक्तों की चर्चा करें, कहते हैं अगर भक्ति बढ़ानी हो ना, तो भक्तों की कथाओं पे चर्चा करें। जैसे ध्रुव महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे परीक्षित महाराज, है ना, अम्बरीश महाराज, जड़ भरत की कथाएं सुननी चाहिए, अजामिल की कथाएं सुननी चाहिए, ऐसी जहां पर हमारा और ज्यादा चित भगवान में लगे, ऐसी स्थिति में। तो हमें भक्तों की कथाओं पे ध्यान देना चाहिए, भक्तों के आचरण को देखना चाहिए कि उस समय जब उनके सामने विपदा आई, पांडवों की देखो आप, कुंती महारानी को देखो आप, क्या स्थिति थी, गोपियों को देखो कि विरह वेदना में भी वो किसी और को याद नहीं करती है, सिर्फ कृष्ण को ही पुकार रही है। उद्धव जी खड़े हैं सामने तो भी वो कृष्ण को ही समझ रही है कि कृष्ण ही आ गए, और उनके बारे में बुरा भला भी बोल रही है तो भी कृष्ण को ही गालियां निकाल रही है, और किसी को कुछ कह ही नहीं रही, कोई मतलब ही नहीं किसी से। ये है अनन्य भक्ति, कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे जैसी स्थिति हो, आप ही सर्वस्व है हमारे। ऐसी स्थिति हमारे साथ कब आएगी पता नहीं, तो हमें उसी चीज के लिए सोचना है। और आप मान के चलो, ये विश्वास होना चाहिए हमारा कि मान लो कि आप भक्ति जीवन में नहीं आए और भौतिक जीवन आपका चल रहा है, अगर आपके जीवन में प्रारब्धों को देखते हुए कोई बड़ा एक्सीडेंट लिखा हुआ है जहां आप बिल्कुल बेड रेस्ट पर आ जाओगे,
तो अगर आप भक्ति में आ गए, अगर उसके बाद वो एक्सीडेंट होता है, क्योंकि प्रारब्ध तो है, कटने तो है ही, लेकिन भगवान उसको बहुत छोटा रूप देख करके कंप्लीट कर देते हैं। भगवान वहां कृपा करते हैं। जहाँ बड़ा आकार में कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी, वहां एक छोटी सी सुई मात्र जितनी छोटी सी प्रॉब्लम निकाल करके भगवान निकाल लेंगे आप। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। अब हमें लगता है इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं, 16 नाम भी कर रहे हैं, माला पूरी जप रहे हैं, अच्छे से 4 नियम भी फॉलो कर रहे हैं, फिर जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा। अरे आपको दिखाई नहीं देगा, वो परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप बहुत सूक्ष्म चिंतन करेंगे ना एकदम, तो समझ में आएगा कि सच में परिवर्तन आ रहा है। सच में लाइफ में बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि आचरण में परिवर्तन आ गया कि चलो पहले हम खाना खा रहे थे, अब हम प्रसाद खा रहे हैं। पहले हम नॉर्मल वेस्टर्न वियर ये सब कर पहनते थे, आज हम वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करते हैं। पहले हम लहसुन प्याज चाय कॉफी सब खा पी रहे थे, आज हम नहीं खा रहे। ये चीजें आचरण में, ये रूटीन है। भक्ति में परिवर्तन, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, आपकी वैल्यूज अब क्या हो गई है ना, आपका सदाचार कैसा है, अब आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हो, अंदर से चेंज हो रहे हो। ये तो बाहरी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, प्रसाद वगैरह खाना, वो सब चीजें करना, हमारी चेतना शुद्ध हो रही है वो सब। लेकिन आपकी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन छोटे से रूप में आकर के चला गया। ये भगवान की ही कृपा है, ये ऐसा ही समझना चाहिए हम। लेकिन हम क्या करते हैं उस स्थिति में, हम ये सोच लेते हैं कि अरे हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो भगवान कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ समझा रखे हैं कि कहते हैं कि एक भक्त कैसे लेगा इसको, भगवत कृपा के उसमें लेगा कि जो किया जा रहा है भगवान कर रहे हैं, ठीक है। वो सुख भी दे रहे हैं तो भी प्रसाद है, वो दुख भी दे रहे हैं तो भी प्रसाद है। किसी प्रकार जब ये सुखी होता है तो अपने सुख, अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। देखो प्रहलाद महाराज की कितनी सुंदर शिक्षा थी, कल एक वीडियो आया तो मैंने आपको शेयर भी किया था कि कैसे भगवान जो है वो शेयर कर रहे हैं, बता दिखा रहे हैं हमें। मतलब प्रहलाद महाराज अपनी माता से कह रहे हैं कि आप तो मेरी माता है, पर आपकी वजह से, क्योंकि आप इस जीवन में लेकर आए हैं, आपने जन्म दिया है, लेकिन जो विष्णु है वो मेरे माता पिता सब है। जैसे आप मेरी केयर करती हैं, वैसे वो भी मेरी केयर करते हैं। तो जब वो कर रहे हैं केयर, वो और परवाह कर रहे हैं, तो फिर और किसी चीज की आवश्यकता ही क्या है। कितना सुंदर भाव है प्रहलाद महाराज का, कैसे अपनी माता को जो है वो बता रहे हैं, कैसे शिक्षा दे रहे हैं। 5 वर्ष की उम्र का एक बालक, जिसको हम कह सकते हैं ना, एक अबोध बालक जिसको कुछ पता ही नहीं, किसी को ज्ञान ही नहीं, लेकिन वो ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के नहीं है, प्रहलाद महाराज 36,000 वर्ष के। 36,000 ईयर वो अपनी माता के गर्भ में रहे, 36,000 वर्ष, उसके बाद उनका जन्म हुआ। तो इतना ज्ञान जो उनके अंदर आया, ये इसलिए क्योंकि इतना समय उन्होंने नारद मुनि का संग किया। भक्तों के संग से जो ज्ञान आया है, क्या विनम्रता है मतलब। तो ये सब देखने को मिलता है कि भक्तों के संग से क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, पूरा व्यक्ति बदल सकता है। और भगवान, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है प्रहलाद महाराज की शिक्षा से कि हम देखें प्रहलाद महाराज की शिक्षा में, अब आपका भी ये प्रश्न होगा कि इतना बड़ा असुर कुल, उसमें भक्त कहाँ से पैदा हो गए। कि हमने तो 2.40 श्लोक में पढ़ा है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। भक्ति जब अगले जन्म में मिलती है तो क्या होता है, अच्छे कुल में भक्तों के परिवार में जन्म मिलता है। पढ़ा है ना हमने ये सब। अब फिर प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की आयु में भक्ति मिल गई, तो इसका मतलब पिछले जन्म में भक्ति की होगी। तो फिर असुर कुल में जन्म क्यों मिला, क्यों अच्छे भक्त परिवार में जन्म नहीं मिला, तो आसानी से भक्ति करके वो कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, राइट। ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना, तो क्यों नहीं। तो भगवान यहाँ दिखाना चाह रहे थे कि प्रहलाद महाराज को इसलिए असुर कुल में दिया गया है कि ये बताने के लिए कि भक्ति किसी भी कुल का, किसी परिवार का, किसी पर्टिकुलर जाति, किसी वर्ण की मोहताज नहीं है। भक्ति जो है वो किसी भी तरीके से पाई जा सकती है। आप चाहे किसी भी कुल के हो, किसी परिवार से संबंध रखते हो, चाहे आप ऐश्वर्यवान हो या गरीब स्थिति में हो, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप असुर कुल में पैदा हो या देवताओं में,
कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। जब भक्ति मिलनी है तो मिल ही जाएगी, जैसे नारद मुनि के द्वारा प्रहलाद महाराज को मिली उनकी माता के गर्भ से, वो कैसे भी मिल जाएगी। और जिस समय हम आए हैं, जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे ग्रस्त व्यक्ति हैं, सब लोग सोचते हैं हमारे बच्चे भक्त नहीं बन पा रहे, बच्चे भक्त नहीं बन पा रहे। वो इसलिए क्योंकि अभी तक उनका भक्ति का समय नहीं आया है। जब आएगा तो अपने आप आ जाएगा। आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग प्रयास करना जारी रखो, बस प्रेशर मत बनाओ कि वो बच्चा जल्दी से भक्त बन जाए। जब आना होगा अपने आप हो जाएगा, है ना। अब इसमें कहते हैं कि भगवान की सेवा, जैसे ही उसको पता लगता है कि सुख आया है, तो भी वो क्या करते हैं, भगवान को ही उसका श्रेय देते हैं कि आप ही ने सुख दिया है, तो जो दिया है सब आप ही का है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरीके से करता है। जैसे मान लो किसी बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसने सोचा था कि 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो क्या करना चाहिए उसको। जहां उसने सोचा 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो वो चलो अपने पास रख सकता है, लेकिन बाकी बचे 400 रुपए का क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर वो ये स्वीकार कर रहा है कि भगवान की कृपा से उसको वो सुख मिला है, तो फिर उसको वो बाकी चीजें जो है भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। अपनी आवश्यकताओं का रख करके बाकी सब भगवान की सेवा में लगाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। इसलिए कह रहे हैं। अब क्योंकि वो भगवान की सेवा और अच्छे से करेगा, क्योंकि अब वो डिपेंडेंसी नहीं है उसकी भौतिक चीजों पे, उसको पता है कि भगवान टाइम टू टाइम मुझे आवश्यकता वाली चीजें देते रहेंगे, और वो ही दे रहे हैं। आप खुद विचार करें, हम में से कितने लोग वर्किंग है, जैसे मैं वर्किंग नहीं हूँ, बट भगवान बहुत अच्छे से सब चीजें मैनेज करते हैं। हम कुछ नहीं करने जा रहे बाहर, फिर भी सब चीजें मैनेज हो रही है, कर रहे हैं। कौन कर रहा है, हमारे माता पिता नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। कहते हैं ना, भगवान ने मुख दिया है अगर, तो निवाला भी वो ही भेजेंगे, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत ये शरणागति का लेवल है, कि हमें क्या, ट्रस्ट ही नहीं होता कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हम तो अपने आप को ही हर जगह करता मान रहे हैं, अपने आप को नहीं मान रहे हैं तो अपने माता पिता को मान रहे हैं कि वो कर रहे हैं, कोई अपने पति को मान रहा है कि वो करता है, वो कर रहा है, लेकिन वो नहीं करता है, भगवान कर रहे हैं। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग या द्वेष दोनों ही स्थिति में वो प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, किसी भी चीज के प्रति आसक्ति, उसकी राग होना, प्रेम होना। और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव होना, यानी कोई चीज उसके पास नहीं है, तो उस स्थिति में वो क्या कर रहा है, वो विलाप ही कर रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद में भी। ये राग और विराग दोनों स्थितियों से मुक्त होता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में इस व्यक्ति में न राग होता है और न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, क्योंकि कितने ही प्रयास विफल हो जाए, हमारे शिला प्रभुपाद ने कितना टाइम तक प्रयास किया कि कैसे भी करके वो प्रचार कर पाए, अपने गुरु की वाणी को और ज्यादा फैला पाए। लेकिन बहुत बार प्रयास करने के बाद में भी वो बहुत बार असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा इसमें भी भगवान की इच्छा है, इसमें ही भगवान मेरे पे ही कृपा कर रहे हैं कि मैं और ज्यादा प्रयास करूं। और उन्होंने कितनी बार, मतलब 1 ईयर, आप सोचो बाहर जाने के बाद किसी के घर में रह रहे हैं जो नो नोन भी नहीं है ना, और कहाँ कहाँ प्रभुपाद भटक रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, और इतने मतलब भौतिक विश्व में उलझे हुए लोगों को भक्ति का ज्ञान देना। अरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, भारतवर्ष में रहने वाले लोग तो फिर भी धार्मिक है, कम से कम सुन लेंगे आपसे खड़े होकर के बात, भले ही आपकी बात नहीं मानेंगे पर सुन लेंगे। बाहर के लोग तो सुनना ही नहीं चाहते, जिनको पता नहीं राधा कृष्ण कौन है, कभी नाम ही नहीं सुना था जिन्होंने कि राधा कृष्ण कौन है, कौन है भगवान, जो धार्मिक ही नहीं थे, हम कह सकते हैं वो मनुष्य कैटेगरी में नहीं थे, हिप्पीज, उनको प्रभुपाद ने मतलब भक्त बना दिया। तो हम तो बहुत तुच्छ जैसा प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल आता है कि एक दीवार खड़ी थी, एक बहुत बड़ा योद्धा आया, उसने बहुत दीवार पे एक बहुत बड़े खंबे से चोट दी, तो वो टूटी नहीं।
फिर दूसरा आया, फिर दूसरे ने चोट मारी, फिर भी वो नहीं टूटी। फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, ऐसे करते करते 10 से 12 मल्ल योद्धा एकदम, जो बड़ी बड़ी दीवार को तोड़ सकते थे, लेकिन वो दीवार किसी से नहीं टूटी। और जैसे ही 13-14 नंबर योद्धा आया और उसने एक बिल्कुल ऐसे हाथ से टच ही किया था, वो दीवार टूट गई। ठीक है, वो दीवार टूट गई। अब कोई कहे कि उस 13-14 नंबर वाले योद्धा ने वो दीवार तोड़ी है? नहीं, वो दीवार तो उन 12 मल्ल योद्धाओं के प्रयास से टूटी है। आपने तो सिर्फ हाथ लगाया। तो जितना प्रचार हम कर रहे हैं, जितनी सब चीजें हम कर रहे हैं, किसी को मान लो हमें किसी चलते फिरते व्यक्ति से हमने बात की, वो भक्त बन गया। भक्त बन गया इन से 4 नियम फॉलो कर रहा है, 16 माला कर रहा है, चलो आप क्रेडिट मत लो उसका, क्योंकि प्रभुपाद इतना प्रयास करके गए हैं, इतने शुद्ध भक्त हमारे इतने प्रयास करके गए हैं, हमें तो सिर्फ जाकर उस दीवार पे हाथ लगाया और वो गिर गई। उसका भक्ति में आना लिखा था, लेकिन वो प्रयास पहले के शुद्ध भक्तों का है, आपका नहीं। लेकिन हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जब हम अच्छा कर रहे होते हैं क्रेडिट ले लेते हैं कि हमने किया। हमने नहीं किया। हमारा भाव ही नहीं होना चाहिए कि हमने किया कुछ। तो ये बहुत मतलब प्रभुपाद एक एक चीज को कैसे समझा रहे हैं कि ना राग ना विराग, तो चीज पूर्ण हुई है तो भी आसक्ति नहीं होनी, कोई चीज पूर्ण नहीं हुई है हमारी तो भी हमें दुख नहीं होना चाहिए कि अरे ये चीज तो मेरी हुई नहीं कम। अब सोचो पांडवों के जीवन में जो उन्हीं के परिवार का था, उन्हीं के पिता की सिंहासन था, सब कुछ उनका था, तो उनको नहीं मिला तो भी वो उसके लिए लालायित नहीं थे। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते थे, उन्होंने युद्ध किया। वो दर दर भटक रहे हैं, मतलब राज्य सिंहासन को छोड़ करके, ऐसे राज्य सुखों को छोड़ करके वो जंगल जंगल भटक रहे थे। लेकिन बस वो शांति चाह रहे थे कि हम आराम से सुखी पूर्वक अपने परिवार के साथ में कहीं रहे। लेकिन दुर्योधन उनको वो भी नहीं रहने दे रहा। लेकिन उनकी आसक्ति भोग में नहीं थी। नहीं तो अर्जुन यहाँ पे तर्क वितर्क नहीं कर रहा होता कि मुझे राज्य सुख भोग की कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई सुख नहीं भोगना है ना। वो चाहते तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के षड्यंत्र रच करके, कितने बुद्धिमान थे, आराम से ले सकते थे दुर्योधन से, जो उन्हीं का हक भी था। लेकिन सब त्याग दिया ये सोचकर कि कोई बात नहीं, हमारा नहीं है। लेकिन लास्ट में धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने युद्ध करना सही समझा, जब भगवान समझा रहे। और हम क्या करते हैं, हम तो ये सोचते हैं सामने वाले का भी मेरा हो जाए और मेरा भी मेरा हो जाए। अपना तो हम त्यागेंगे और साथ वाले का भी सोचेंगे कि वो भी हमें अपना, अब उसकी चीज भी हमारी हो जाए। आज के टाइम पर यही चल रहा है, इसलिए लोगों के आसपास हम देखते हैं शांति नहीं है। हमें लग रहा है कि हमारा बिजनेस, हमारी जॉब, हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई बात नहीं, पर सामने वाले का और अच्छे से चल रहा है, उसका भी मेरा हो जाए, हम ये सोच रहे हो। इसी के में सारे दुख छुपे हुए हैं। फल के सारे प्रयास असफल रहने पर भी व्यक्त नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावनामक व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो हमें चाहे हार हो चाहे जीत हो हमारी, भगवान ने एक रास्ता दिखाया है हमें, भगवान के भक्तों ने एक रास्ता दिखाया है कि हमें भक्ति करनी है, हमें इस मार्ग पे ही चलना है। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसा कि हम, अगर कुछ मिला, कुछ नहीं भी मिला, हम हार गए, हम जीत गए, लेकिन हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मान लो आप दीक्षा के लिए कैपेबल हो, आप उस चीज के योग्य हो, आपने दीक्षा का फॉर्म फिल किया, सब चीजें हुई, इंटरव्यू में आप फेल हो गए। अब आप सोचो, गुस्सा निकालो, अरे मुझे तो दीक्षा चाहिए थी, कैसे भी करके मुझे दीक्षा चाहिए थी, इसी साल दीक्षा चाहिए, मुझे भी अपना नाम बदलना है ना। हम उसी चीज के पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैं नहीं आ रहा इस भक्ति मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे कुछ नहीं मिलेगा, और छोड़ छाड़ करके चलेगा। क्योंकि वहां आप क्या चाह रहे हैं, आप कामना कर को कुछ मिले। मतलब भक्ति में आने के बाद ही हमारी कामनाएं खत्म नहीं हुई, हमने थोड़ी बहुत सेवा की और हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएशन दे, स्टेज पर बुला करके पुरस्कार दे, और ना मिले तो हम छोड़ के भाग जाएंगे, फिर हम उस गुरु को बुरा भला कहेंगे, भक्तों को बुरा भला कहेंगे, चले जाएंगे हम छोड़ छाड़ के। वहां भी हमारे अंदर का अहंकार नहीं जा रहा। तो सेवा जो हम कर रहे हैं वो भी हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हम फ्रंट लाइन में आकर सेवा करें। हो सकता है बैक एंड में भी सेवा कर रहे हैं तो भी गुरु को पता होता है कि आप सेवा कर रहे हैं। आप छोटी से छोटी सेवा भी करेंगे ना तो भी गुरु को पता होगा कि आप ये सेवा, फ्रंट लाइन में आने की आवश्यकता नहीं। तो भक्ति में आने के बाद हमारी डिजायर्स भौतिक से भक्ति में डिजायर्स में बदल जाती है। हम स्पिरिचुअली चीजों के बारे में डिजायर कर रहे होते हैं।
ये माता जी है, मैंने माता जी को प्रणाम किया, माता जी ने मुझे पहचाना नहीं, प्रभु जी ने मुझे पहचाना नहीं, अरे मेरे से बात ही नहीं की 2 मिनट, देखो वो तो बिजी हो रखे थे वहां पे। हम ऐसी चीजें भी करने लगे। डिजायर्स नहीं होनी चाहिए भक्ति में आने के बाद, कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, मान सम्मान की भी नहीं होनी चाहिए। अपमान मिले, मान मिले, सम्मान मिले, जो सब मिल रहा है ना भगवान की कृपा समझ करके, ये समझना चाहिए वैराग्य मिल रहा है। अगर मान लो किसी भक्त से आपकी कोई अनबन हो गई है ना, आपको सम्मान नहीं मिला, अपमान मिला, तो ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है कि हमें वैराग्य हो रहा है, और वैराग्य आ जाना चाहिए जल्दी, समय से पहले ही। तो किसी, चाहे राग हो, द्वेष हो, मान सम्मान अपमान, कैसे भी स्थिति हो, हमें समझना चाहिए भगवान कृपा करें। और ये बेस्ट टाइम पीरियड है, जो समय चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जिस समय को हम बाहर समय को देख रहे हैं ना, उस समय को देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि हम अगर इस टाइम में भक्ति में आ गए ना, तो अब अपनी भक्ति को और दृढ़ कर दो, और अच्छे से दृढ़ कर दो, और इस तरीके से मैनेज करो कि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति में, कार्यों में बीते, सेवाओं में, प्रचार में, अपनी साधना में। कुछ समय हम भौतिक में दे बस, जो भी आवश्यकता है उतना। ठीक है, तो ये प्रयास हमारा होना चाहिए। ये सर्वतान विसन्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदन नंदती न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, यानी कुछ अच्छा मिला तो खुशी हुई, और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है, क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान होता है। वो जो मिलेगा उससे प्रसन्न नहीं होगा, जो नहीं मिलेगा उससे दुखी नहीं होगा, घृणा नहीं करेगा कि मुझे क्या मिला। जैसे मान लो बहुत सारे भक्तों को बहुत सारे गिफ्ट मिले, अलग अलग अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले, और मुझे क्या मिला लास्ट में, एक बीड बैग। तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि बीड बैग मिला, या पेन मिला, या मान लो चलो कुछ भी नहीं तो अपने गुरु के द्वारा 2 वर्ड सुनने को मिले, चलो ये भी नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, ये कि चाहे शुभ चाहे अशुभ दोनों ही स्थिति में जो भी मिल रहा है, हमें भगवान की कृपा समझ करके स्वीकार करना चाहिए। वो ही पूर्ण ज्ञान में स्थिर है, विचलित नहीं होना चाहिए। तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद, भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थित समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि ये संसार द्वैत यानी द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो 2 लोगों के बारे में बताया, एक है भौतिक जगत के लोग, जो सुख और दुख में विचलित रहते हैं। अरे सुख मिला है तो बहुत खुशी मनाएंगे, दुख मिला है तो रोएंगे, सिंपैथी गेन करेंगे, लोगों को बताएंगे, है ना। कुछ लोग छुपाएंगे अपमान के डर से, कैसा हो गया ऐसा हो गया। ऐसी स्थिति में अगर मान लो बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो हम पार्टियां करेंगे, तो अगर बिजनेस में लॉस हो गया है तो हम छुपाएंगे, फिर तो हम पड़ोसी से बात करना भी, हम चोरी छुपे निकलेंगे घर से, कोई पूछना ले क्या हुआ है ना। कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी गलत होता है, तो वो है भौतिक जगत के लोगों की स्थिति, जो सुख और दुख जीवन पर्यंत बना रहेगा उनके साथ, मृत्यु संज्ञा तक भी बना रहेगा। हम मरते हैं ना, मरने के टाइम पे होते हैं ना, तो भी ये विचार कर रहे होते हैं, अरे वो मिलने नहीं आया, मर रहे हैं, भगवान का स्मरण होना चाहिए वहां पर, और हम विचार कर रहे हैं वो मिलने नहीं आया, वो रिश्तेदार नहीं मिलने आया, उसको याद कर रहे होते हैं, प्राणी को उसी में तक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति भी होती है, तो ये सुख दुख तो लगा रहेगा। लेकिन जब आप कृष्ण भावना भवित में आते हैं, तो उस टाइम पे आपका सुख और दुख अछूता रहता है, आपको सुख का उतना सुख नहीं लगता, और दुख में आपको उतना दुख नहीं फील होता। क्या फर्क है भौतिक लोगों के दुख में और हमारे में, कि जब उनको दुख मिलेगा ना तो उनको दर्द होगा, जब हमें दुख मिलेगा तो हमें पीड़ा नहीं होगी, दुख तो मिलेगा पर पीड़ा नहीं होगी। ये भगवान कृपा करते हैं। अब खुद
आजमा के देखिए अपने जीवन में। पहले जो हमें दुख मिलते थे, हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते थे, अंदर से डर लगता था, या दुखी हो जाते थे बहुत ज्यादा कि अरे मुझे इसने ऐसा बोल दिया, वैसे बोल दिया, ऐसा घर में सास ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, है ना, ऑफिस में बॉस ने किसी ने कुछ कह दिया, तो हम बहुत जल्दी मतलब विचलित हो जाते थे। पूरा दिन दिमाग में वही चल रहा है, इसने ऐसा क्यों बोला ऐसा, मैंने सब कुछ सही सही किया था फिर भी ऐसा कहा। आज आप विचार करके देखो कि आज आप किसी ने कुछ कहा हो, आप हंस के टाल देते हो, हम निकल जाते हैं उस स्थिति से बाहर 10 मिनट में। क्यों? क्योंकि पता है, ठीक है, कहने दो ना जो कह रहा है, हमें पता है ना हम सही है, तो हमें क्यों एक्सप्लेन करना है उस स्थिति में। तो कृष्ण भावना करने के बाद में आपको ये जो उथल पुथल होती है ना, उससे परेशानी नहीं होती, आप विचलित नहीं होते, आप चलते रहते हो। ये फर्क आ जाता है भौतिक लोगों में और भक्त। ऐसे कृष्ण भावना से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं कि हम घर बार सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके पहाड़ पे जाके बैठ जाए एकदम पहाड़ की गुफा में, कि हम समाधि लगा के बैठेंगे एकदम बिल्कुल ऐसे कर, उसकी जरूरत नहीं है। समाधि का मतलब यही है कि सुख और दुखों से आप विचलित नहीं, आप अपने मन को स्थिर रख। ये जितने ये सारे होते हैं ना, अष्टांग योग, यम नियम, है ना, ये जितने सारे स्थिति होती है समाधि तक, ये सब क्या करने के लिए है? मन को स्थिर करने के लिए। और कृष्ण भावना भावित में जो व्यक्ति कर रहा है, वो भी मन ही को स्थिर कर रहा है। दोनों स्थिति में आपको पहाड़ पर ये सब चढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप चाहे तो आराम से घर में रहकर भी अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, नाम को बढ़ा करके। आप हरि नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, आपका मन धीरे 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 चंचल से स्थिर होने लग जाएगा। इसलिए कहा गया, बहुत सुंदर उन्होंने इसमें वर्णन किया। चलो आज यहीं तक लेंगे।